इसके बाद मैंने ये 4 सिलाई ऊपर को बना ली है। 4 सिलाई बनाने के बाद ये 5वीं सिलाई है मेरी। 5वीं सिलाई में बीचों बीच में ये बीच वाला फंदा यहाँ से उठाना है। ये वाला जो हमारे बीचों बीच का फंदा था, इस फंदे को हमने ऊपर मार्क करना है। यहाँ पे ये हमारा बीच वाला फंदा रहेगा। इससे 10 इधर साइड रहेंगे, 10 इधर साइड। यहाँ पर एक ही बनने वाला है, तो एक ही साइड को मुँह हो सकता है, या तो इधर को ही या तो इधर को ही। तो मैं ये वाला बना रही हूँ, उधर को ही मुँह होगा उसका। तो यहाँ पर मैंने ये फंदे मार्क कर लिए, 21 फंदे टोटल मार्क कर लिए। पहले वाले फंदे को ऑरेंज बनाएंगे और फिर मैं यहाँ पर वाइट धागा ऐड करूँगी। वाइट धागा ऐड कर लिया मैंने। अब 6 फंदे वाइट से, 1 2 3 4 5 और एक 6 फंदे वाइट से बनाने के बाद जैसे ही नीचे बनाया है 3 फंदे ग्रे से, वो 3 फंदे ग्रे ऐड करती हूँ। ग्रे ऐड कर लिया है तो 3 ग्रे से, 2 3 ग्रे से, और अब फिर से 6 फंदे वाइट से। एक 2 3 4, ऑरेंज वाले धागे को आगे लेते हुए जाएंगे, 5 और एक 6 फंदे वाइट से हो गए। ये मार्कर वगैरह हटा देंगे और उसके बाद बाकी बचे हुए सारे फंदे ऑरेंज से। ये ऑरेंज बना लिए। अब ये 2 ऑरेंज हैं जो, इनको भी वाइट से बनाएंगे। टोटल यहाँ पर 8 वाइट हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 और एक 8 वाइट हो गए। ग्रे के ऊपर ग्रे बनाएंगे, 3 ग्रे, 1 2 3 ग्रे और वाइट वाला, 1 2 3 4 और एक 5 बनाएंगे वाइट। और ये लास्ट वाइट वाला, इसको ऑरेंज बना देंगे और बाकी सारे बचे हुए ऑरेंज। तीसरी सिलाई में पहुंच गए तो इसमें ये पहले वाले 2 ऑरेंज फंदे हैं, इनको वाइट बनाएंगे। एक 2, ऑरेंज वाले भी 2 वाइट हो गए और 4 वाइट को भी वाइट बनाएंगे। 3 4, टोटल 6 वाइट बनाएंगे यहाँ पर। 5 और एक 6 वाइट बना दिए। और ये एक वाइट है जो, इसको ग्रे बनाएंगे, एक, और अगला ग्रे को भी ग्रे बनाएंगे। 2 ग्रे हो गए, 6 वाइट हो गए और बाकी बचे हुए वाइट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 वाइट बनाई। अब बाकी बचे हुए सारे ऑरेंज बना लेते हैं। अब हम आए 4th रो पे। ऑरेंज कलर के ऑरेंज से बना लिए और वाइट कलर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11।
11 फंदे वाइट से बनाएंगे, एक फंदा ग्रे से, एक ग्रे से बनाएंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 फंदे वाइट से बनाएंगे और ये लास्ट वाला फंदा ऑरेंज से बनाएंगे और बाकी बचे हुए सारे ऑरेंज से। तो ये 5वीं सिलाई में है, तो सारे ऑरेंज मैंने ऑरेंज से बना लिए, ग्रे कलर का धागा हटा लिया, उसका काम हो गया। और अब वाइट फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4, ग्रे मिला के टोटल 17 फंदे हैं, सारे वाइट बनाएंगे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 1 17 फंदे वाइट से बना लिए और बाकी बचे हुए सारे फंदे ऑरेंज से बनाते हैं। अब छठी सिलाई में आ गए, ऑरेंज वाले मैंने ऑरेंज बना लिए और एक वाइट वाला ऑरेंज बना लेंगे। एक वाइट ऑरेंज बनाने के बाद बाकी बचे 16 फंदे वाइट बना लेती हूँ, 16 फंदे वाइट बनाएंगे और बाकी ऑरेंज। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16 फंदे वाइट हो गए और बचे हुए बाकी के सारे फंदे ऑरेंज। अब मैं 7वीं सिलाई पर आ गई, तो ऑरेंज वाले मैंने ऑरेंज से बना लिए और अब बनाते हैं वाइट वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 2 ये ऑरेंज वाले फंदे भी वाइट, तो इसमें हमारे 18 फंदे हो गए वाइट। टोटल 18 फंदे वाइट और बाकी बचे हुए फंदे ऑरेंज फंदे मैंने ऑरेंज से बना दिए और ये लास्ट वाला ऑरेंज फंदा वाइट से बनाएंगे और पूरे वाइट बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 फंदे वाइट से और ऑरेंज वाले ऑरेंज से। अब मैंने यहाँ पर ऑरेंज दोनों अलग अलग लगा दिए धागे, बार बार मुझे दिक्कत हो रही थी, तो अब ये बाकी बचे हुए ऑरेंज से। 9वीं सिलाई सीधी तरफ से आ गए हैं, ऑरेंज वाले सारे ऑरेंज से बना लिए। अब बनाऊंगी वाइट वाले। वाइट वाले इसमें पिछली बार 19 थे, अब की बार 20 बनाएंगे, एक फंदा आगे की तरफ से बढ़ा देंगे। ये 19 हो गए टोटल।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एक ऑरेंज वाले को यहाँ पर वाइट बना लेंगे और बाकी सब बचे हुए ऑरेंज। अब ये 10वीं सिलाई आ गई तो ऑरेंज वाले सारे ऑरेंज से बना दिए और उसके बाद वाइट फंदे बनाएंगे यहाँ पर 21 फंदे। 20 फंदे हमारी पिछली सिलाई में थे और यहाँ से हम एक फंदा ऑरेंज वाला बढ़ा के वाइट वाले 21 करेंगे। एक वाइट बना लेंगे ऑरेंज को, बाकी ऑरेंज को ऑरेंज बना लेते हैं। 11वीं सिलाई में आ गए हैं तो इसको ऑरेंज वाले ऑरेंज से बना लिए। अभी वाइट वाला वाइट से बनाएंगे 1 2 3 4। अब ये ऑरेंज वाला मुझे बीच में भी ले जाना है तो इसलिए आगे बढ़ाना पड़ेगा। 5 6 7 8 9 10 और एक 11 फंदे वाइट से हो गए और ये वाला फंदा ऑरेंज से बनाएंगे। ये ऑरेंज से बनाने के बाद फिर वाइट से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 फंदे वाइट से बना के इसको ऑरेंज से बना देंगे और बचे हुए सारे फंदे ऑरेंज से बनाएंगे। अभी हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें बगल भी घटानी है। तो मुझे ये छोटे बच्चे का है, 2-3 साल के बच्चे का है, तो 11.5 इंच इसकी लंबाई हो गई। तो मैं 3 2 1 करके इसकी बगल घटाते जाऊंगी और इसके साथ हम अपना ये जो पैटर्न है ये भी एडजस्ट करते जाएंगे और बगल भी हटाते जाएंगे। 3 फंदे कम करूंगी यहाँ पे और ऑरेंज को ऑरेंज से बना लेते हैं। 12वीं सिलाई है, इसमें मैंने बगल भी हटा दिया है और ऑरेंज वाले सारे ऑरेंज से बना दिए। अब वाइट से बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वाइट से बनाने के बाद 2 ऑरेंज से बनाएंगे। 1 2 ऑरेंज से बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 फंदे वाइट से बना के ये वाला वाइट वाला ऑरेंज बना लेंगे और बाकी बचे हुए सारे ऑरेंज से। अब हमारी ये डिजाइन की 13वीं सिलाई आ गई। इस पे भी मैंने यहाँ से बगल की कटाई कर दी, 3 फंदे कम करके ऑरेंज वाले सारे ऑरेंज से बना लिए और एक वाइट वाला भी ऑरेंज से बना लेते हैं। इसको एक वाइट कम करने के बाद अब वाइट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 वाइट बना लिए और अब ये वाला वाइट ऑरेंज बना देंगे इसको भी। 1 2 3 ऑरेंज हो जाएंगे। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 वाइट बना देंगे और ऑरेंज को सारे ऑरेंज से। अब मैं 14th रो पे पहुंच गई हूँ। तो इस पे यहाँ से 2 फंदे कम कर दिए हैं, पहले मैं 3 किए थे, अभी 2 कम कर दिए। ऑरेंज वाले सारे ऑरेंज से बना लिए। वाइट बनाएंगे 1 2
3 4 5 6 और एक 7 वाइट बनाएंगे और ये वाला वाइट को ऑरेंज बना देंगे। 1 2 3 4 और एक 5 ऑरेंज बना दिए। और उसके बाद 1 2 3 4 5 5 फंदे वाइट बना दिए हैं और ये लास्ट बचा हुआ फंदा इसको ऑरेंज बना देंगे और बचे हुए बाकी सारे फंदे ऑरेंज। ये हम 14वीं रो पे पहुंच गए। इसमें मैंने भी यहाँ से भी 2 फंदे कम कर दिए और इसमें जो ये ऑरेंज तक के फंदे हैं सारे ही ऑरेंज बना लेते हैं। वाइट वाले फंदे भी, इनको भी सारे ऑरेंज बना लेंगे। ऑरेंज फंदे सारे ऑरेंज बना लिए और ये मुंह की तरफ के 6 फंदे वाइट बनाएंगे। 2 3 4 5 और एक 6 फंदे वाइट बना के ये वाला फंदा भी ऑरेंज से ही बना लेंगे और बाकी बचे हुए सारे ऑरेंज। अब ये 15वीं सिलाई है और मेरी कटिंग पूरी हो गई है। 3 2 1। तो अब मैं ऑरेंज सारे ऑरेंज से बना लिए, एक वाइट वाला भी ऑरेंज से बना लूंगी। 1 2 3 4 5 वाइट वाले हैं और ये 3 ऑरेंज वाले। 1 2 3 8 यहाँ पर वाइट बनाएंगे और बाकी बचे हुए सारे ऑरेंज। अभी हम आगे सीधे तरफ से 16वीं सिलाई पर। तो ये कटिंग यहाँ से भी पूरी होगी। 3 2 1। तो यहाँ पे ऑरेंज पूरे मैंने ऑरेंज से बना लिए और लेकिन ये वाला ऑरेंज वाइट से बनाएंगे। इधर से इसको कान का हिस्सा आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 वाइट से बना देंगे और ये वाला वाइट ऑरेंज बना देंगे इस तरह से और बाकी सारे ऑरेंज। अब 17वीं सिलाई पे पहुंच गए हैं। ऑरेंज वाले सारे ऑरेंज से बना दिए और फिर बनाएंगे वाइट से। 1 2 3 फंदे वाइट से और यहाँ पर इसके लिए पिंक कलर का धागा ऐड करूँगी कान के लिए। ये बीच के 3 फंदे बनाऊंगी पिंक से। 1 2 3 पिंक से, बचे हुए 2 वाइट फंदे वाइट से। 1 2 बाकी ऑरेंज फंदे ऑरेंज से। अब 18वीं सिलाई पे पहुंच गए। इसमें मैंने ऑरेंज वाले सारे ऑरेंज से बना लिए। ऑरेंज के बाद वाइट पे आते हैं। ये 2 जो वाइट से हैं इनको वाइट से बना लेते हैं। 1 2 वाइट से हैं, वाइट से बना लिए। 3 पिंक से हैं, पिंक से बना लेंगे। धागे को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गैप आ जाता है। 3 पिंक से हैं, इनको पिंक से बना लेते हैं। 3 उसके बाद 3 वाइट से हैं तो 2 वाइट बनाएंगे। 1 2 वाइट बनाएंगे और इसको जो एक वाइट है इसको ऑरेंज बना लेंगे और बाकी बचे हुए सारे ऑरेंज। 19वीं सिलाई पर आ गए हैं। इसमें जो जैसा है, ऑरेंज मैंने ऑरेंज से बना दिए। ये 2 वाइट हैं, वाइट से बना देंगे। ये 3 पिंक हैं, इनको पिंक से बना देंगे।
और ये 2 वाइट है, इनको वाइट से, बाकी बचे हुए सारे ऑरेंज से। अब पहुंच गए 20वीं सिलाई पर। ऑरेंज वाले ऑरेंज से बना लिए, इसके बाद वाइट वाले 1 2 वाइट, और ये जो 3 पिंक हैं इनको भी वाइट से बना लेंगे। 1 2 3, टोटल 5 यहाँ पर वाइट हो गए। और जो ये बचे हुए वाइट हैं इनको भी ऑरेंज बनाएंगे। ये 2 बचे हुए वाइट, इनको ऑरेंज बना दिया, और तो अब सारे बचे हुए ऑरेंज। अब ये पैटर्न की लास्ट रो 21वीं रो पर आ गए, तो ये पहला वाला जो फंदा है इसको भी ऑरेंज बनाएंगे, इसको ऑरेंज बनाएंगे और बीच में 3 फंदे वाइट बनाएंगे। 1 2 3, 3 फंदे वाइट बनाएंगे और इस फंदे को भी ऑरेंज बना लेंगे, और बाकी बचे हुए सारे ऑरेंज। और इसकी बाद वाली सिलाई से सब ऑरेंज। पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया है, ये इस तरह से बन गया। तो अब ये सारा ऑरेंज बनाना है। ये रैबिट बनने के बाद मैंने इसकी 9 रो बना ली है, ऊपर को 9 सिलाई बना ली है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ से गले की कटिंग करेंगे। इसके बाद और हमारा लगभग ये आधा हो चुका है बगल की कटिंग से, इतना हो गया है। तो इसके बाद हम इसकी गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग के लिए नीचे से इसमें मैंने 75 फंदे डाले थे। 75 में से बगल घटाने के बाद इसमें बच गए 63 फंदे, क्योंकि हमारे 6 फंदे इधर 6 फंदे उधर कम हो गए हैं, तो 63 फंदे बच गए हैं। 63 फंदे जो बचे हैं उसमें से 19 फंदे यहाँ इसके लिए बचाएंगे, ये वाले शोल्डर के लिए, और 19 फंदे इधर वाले शोल्डर के लिए। दोनों के लिए 19 19 38 फंदे बचा देंगे। और बीच में शेप के लिए 3 2 1 करके फंदे इधर से भी कम करेंगे और उधर से भी कम करेंगे। तो 12 फंदे फिर से हम कम कर देंगे। तो 12 फंदे कम कर देंगे तो हमारे 50 फंदे ये हो गए कि 19 19 दोनों 38 38 और 12 50 फंदे। अब हमारे पास जो फंदे बचते हैं उनको हम बीच में एक साथ घटा लेंगे। 13 फंदे हमारे पास बचेंगे बीच में, उनको एक साथ घटाएंगे। चलिए देखते हैं आगे इसको बनाते हुए। तो ये शोल्डर पे जो 19 फंदे आने हैं, ये 19 फंदे मैंने बना लिए। और उसके बाद 6 फंदे जो हमें कम करने हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6 फंदे जो हमें कम करने हैं वो भी ले लिए। इसके बाद वही 19 और 6 25 फंदे इधर भी बचाएंगे, और उसके अलावा जो फंदे बीच में होंगे उनको एक साथ बंद कर देंगे। तो ये बीच में 13 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो इन 13 फंदों को हम बंद कर देंगे बीच में। 1 2 3 4 12 और 1 13 फंदे हमने इसमें बीच में कम कर दिए हैं। तो इस तरह से 13 फंदे इसमें कम कर दिए हैं। बाकी के 25 फंदे ऐसे ही बना लेंगे। ये कंप्लीट होगी सिलाई। अब आते हैं इसकी सीधी साइड में, और यहाँ से यहाँ तक के फंदे बना लेते हो पहले। अब ये सीधी तरफ से मैंने ये सिलाई बना ली है, तो अब ये पहले एक शोल्डर बना लेते हैं। तो इसको यहीं से पलट लेंगे, और पलटने के बाद ये यहाँ से 3 फंदे कम करेंगे। 1 2 और 1 3 फंदे कम करें, और पूरी सिलाई ऐसे ही बना लेंगे। उल्टी साइड से सिलाई कंप्लीट होगी। सीधी साइड आते हैं और सीधा सीधा पूरा बना लेते हैं। फिर उल्टी साइड आए, और इस बार यहाँ पर 2 फंदे कम करेंगे। 1
2 फंदे कम करने के बाद उल्टी सिलाई को उल्टी बना लेते हैं, सीधी को सीधी बना लेते हैं। तो फिर से अब हम उल्टी साइड आए तो इस बार 1 फंदा कम करेंगे। बस अब इसकी कटिंग हो गई और इसमें बच गए हैं 19 फंदे। और जहाँ हमें जितना ये ऊपर को बढ़ाना है तो सीधे सीधे उल्टी साइड उल्टा, सीधे साइड सीधा बना के ये वाला शोल्डर कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसकी लंबाई 16 इंच हो गई है। तो ये मैंने 16 इंच इसकी लंबाई हो गई है। बस हमें इतना ही लंबा चाहिए। तो इसके बाद हम ये वाले फंदे किसी दूसरी सिलाई में ले लेते हैं और जिस तरह यहाँ से हमने कटिंग करके बनाया इसके बराबर उसी तरह यहाँ वाला शोल्डर भी बना लेते हैं। अब मैंने जिस तरह से ये बनाया तो इसकी गले की कटिंग होके ये तैयार है। उसी तरह से ये पीछे का पार्ट भी बना लिया। तो पीछे का इसी तरह से नीचे से इसी तरह से पिरामिड बना के ऊपर को बराबर में बकल घटा के तो मैंने ये इसके बराबर बना लिया है। तो अब इसके शोल्डर जॉइंट करते हैं। ये शोल्डर जॉइंट करने के पहले पीछे के पार्ट में जो हमारे ये फंदे हैं, इसके 19 फंदे जो शोल्डर वाले हैं उनको हम 2 सिलाई ऊपर को एक्स्ट्रा बना लेते हैं, क्योंकि गला जब बनेगा तो वो नीचे बैठा बैठा आएगा। ये शोल्डर वाले फंदे 2-3 सिलाई बना के इनको फिर उसमें जॉइंट करेंगे। 19 फंदे मैंने इसमें बनाए और यहीं से इसको पलट लेंगे। पलट के इसकी 2 सिलाई और बनाते हैं। यहीं से पलट के 19 फंदों को इस तरह से। तो मैंने ये 19 फंदों की 4 सिलाई बना ली यहाँ पर। अब इसको जॉइंट करेंगे आगे वाले पार्ट के साथ। तो उल्टा हिस्सा बाहर करेंगे, दोनों क्या आगे वाले पार्ट का भी पीछे वाले पार्ट का भी, दोनों का उल्टा हिस्सा बाहर की तरफ और सीधा हिस्सा दोनों का अंदर की तरफ। दोनों सीधे साइड से अंदर और उल्टी साइड से बाहर, इस तरह से। अब यहाँ पर हम किसी भी एक धागे से बना लेंगे। एक ये वाली सिलाई से लिया एक फंदा ये वाली सिलाई से लिया, 2 का 1 कर दिया। फिर एक इस सिलाई से लिया, एक इस सिलाई से लिया, 2 का 1 कर दिया। इसमें 2 हो गए, इसका भी 2 का 1 कर दिया और ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। 2 का 1 कर दिया, इस तरह से। इस तरह से शोल्डर जॉइंट होता जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छे से आएगी। इस तरह से पूरे फंदे इसी तरह से जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ तक पूरा बना लिया मैंने और धागा काट लिया है यहाँ से। तो यहाँ पे काट लगा देंगे इस तरह से। तो ये शोल्डर जॉइंट हो गया। यहाँ से इसकी अच्छी सी शेप आ जाती है इस तरह से। तो जिस तरह से ये जॉइंट किया शोल्डर, उसी तरह इधर की भी 19 फंदों को पहले 4 लाइन बना लेंगे। इस फंदे को दूसरी सिलाई में निकाल लेंगे बचे हुए और 19 फंदे छोड़ देंगे। 19 फंदों को 4 लाइन बनाने के बाद दूसरे वाले शोल्डर के साथ जॉइंट कर देंगे इसी तरह। तो इसको भी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। तो गले के लिए फंदा उठाऊंगी अब। तो गले के लिए फंदे उठाने के लिए पहले हमें इसके बीचों बीच में गले में एक मार्कर लगाना है, क्योंकि एक साइड जितने फंदे कम करेंगे दूसरी साइड भी हमें उतने ही फंदे कम करने हैं। तो इसलिए इसके बीचों बीच में एक यहाँ पर इस तरह से कुछ मार्कर लगा देंगे ताकि दोनों साइड सेम फंदे उठा पाए। इस तरह से इसको लगा देंगे और एक साइड से फंदा उठाना शुरू करते हैं। ये मैंने इसका ब्लू कलर से बॉर्डर बनाया है, तो ब्लू कलर से ही इसको स्टार्ट करेंगे। जो मैंने 4 सिलाई ऊपर को बनाई थी यहीं से उठाना शुरू करती हूँ। ब्लू कलर का पहले धागा ऐड कर लेते हैं।
ब्लू कलर का धागा ऐड कर लिया है। अब मैंने इसका बॉर्डर 10 नंबर की सिलाई से बनाया है, तो ये मेरे पास सर्किल वाली 10 नंबर की सिलाई है, इसमें मैं उठाऊंगी फंदे। पहले यहाँ से यहाँ तक उठाते हैं, जो बीच में मार्कर लगा हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट करूँगी उठाना। 1 2 3 4 5 6, इसी तरह यहाँ तक उठाती हूँ पहले। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसमें 35 फंदे उठा लिए हैं। तो अब यहाँ से ये अगले जहाँ तक पीछे वाला हमारा ये है, यहाँ तक भी 35 फंदे उठा लेती हूँ। मार्कर हटा के 35 फंदे इधर साइड हटा बढ़ा लेती हूँ। तो 35 फंदे दोनों साइड से उठ गए, और ये जो मेरे 25 फंदे बीच में बचे हुए हैं, इनको इनसे बना लेते हैं। ये 25 फंदे इसमें ब्लू बना लेती हूँ। पैंतीस फंदे मैंने ये दोनों साइड उठा लिए, 25 फंदे ये हो गए, तो टोटल 95 फंदे हो गए। तो 95 फंदे, कम से कम 100 फंदे मैं इसमें बनाऊंगी, तो 5 फंदे या 6 फंदे और बढ़ा दूंगी। 3 फंदे ये बीच से इधर साइड और 3 फंदे बीच से इधर साइड, टोटल 101 फंदे इसमें बढ़ा लेती हूँ। अब मेरे इसमें पूरे फंदे हो गए। 38 फंदे इधर साइड से, बीच से इधर को 38 और बीच से इधर को 38 फंदे, दोनों साइड 38 फंदे उठाए, और 25 फंदे पीछे ये उठा लिए। अब मैं इसको एक सीधा एक उल्टा इस तरह का बॉर्डर बना लेती हूँ, और ऊपर को फिर इसको सुई से बंद करूँगी। और जितना हमें इसकी चाहिए, जितना हमें बॉर्डर लंबाई रखनी है, उतना एक सीधा एक उल्टा करके बना लेते हैं। इस तरह से बना लेती हूँ पूरा, कितना लंबाई चाहिए फिर उसके बाद दिखाती हूँ। तो अब मैंने ये 5 सिलाई बना ली है, तो ये मुझे इतना ही, इसकी लंबाई इतनी ही चाहिए थी। अगर आपको और चाहिए तो आप 1-2 सिलाई और बढ़ा सकते हो। मैं इसको सुई से बंद कर रही हूँ, तो सुई से बंद करने के लिए 1-2 सिलाई पहले से सुई से बंद होने के लिए इसको यहाँ से चेंज करना पड़ता है। तो जहाँ से हम सिलाई शुरू कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ मार्कर लगाया है, क्योंकि ये राउंड वाली सिलाई है, एक आध फंदा इधर उधर हो जाता है, तो इसलिए इस पर हम निशान लगाना ज़रूरी है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं सुई से बंद करने के लिए। तो इसके लिए फंदा पीछे करेंगे, सीधा वाला फंदा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, उल्टा वाला उतार लेंगे, बिना बुना उतार लेंगे। सीधा किया, सीधा फंदा बना लिया, आगे किया, इसको उतार लिया, फिर धागा पीछे किया, सीधा फंदा बना लिया, धागा आगे किया और उल्टा फंदा उतार लिया। पूरी रो में हमें इसी तरह करना है। सीधा फंदा बना लिया, उल्टा फंदा उतार लिया, धागा पीछे किया, सीधा फंदा बना लिया, धागा आगे किया, उल्टा फंदा उतार लिया। तो इस तरह से पूरा घुमा के यहाँ तक इसी तरह बना के ले आती हूँ, और फिर उसके बाद दिखाती हूँ। अब मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो पहली सिलाई में मैंने सीधा उतारा था, सीधा बनाया था और उल्टा उतारा था। इसमें भी सीधा बनाएंगे, उल्टा उतार देंगे, सीधा बनाएंगे, उल्टा उतार देंगे, धागा पीछे किया, सीधा बना लिया, धागा आगे किया, उल्टा उतार दिया, बना दिया, उतार दिया, सीधा बना दिया, उल्टा उतार दिया। इसी तरह से इसको बनाते हुए जब आएंगे, तो ये ऐसे बाहर को निकला सा उभरा सा हिस्सा आ जाएगा। तो इसको इसी तरह पूरा सा बना के, पूरी रो इसी तरह बना के यहाँ पर आ जाए। अब आगे हम तीसरी सिलाई पर, और तीसरी सिलाई पर भी हमने ये उल्टा फंदा उतार ही लेना है। उल्टा उतारा और सीधा बनाया। ये 3 सिलाई लगातार हम एक फंदे को बुन नहीं रहे हैं, उल्टे वाले को नहीं बुन रहे हैं, सीधे वाले को बुन रहे हैं। उल्टा उतार दिया, सीधा बना लिया, उल्टा उतार लिया,
सीधा बना लिया। ये 3 सिलाई से हम लगातार इसी तरह करते आ रहे हैं कि उल्टा फंदा हम बना ही नहीं रहे, खाली सीधा बना रहे हैं। तो इस वजह से इसमें ये बॉर्डर सा बन के आ जाता है, इस तरह से बन के आ जाएगा। तो ये डबल सा दिखेगा बन के। तो इसी तरह उल्टा उतार लिया, सीधा बना लिया, धागा आगे किया, उल्टा उतार लिया, धागा पीछे किया, सीधा बना लिया, उतार लिया। अब ये हमारी लास्ट रो है, इसके बाद इसको मैं सुई से बंद करूँगी। तो ये वाली पूरी रो बना लेती हूँ इसी तरह, फिर उसके बाद इसको बंद करेंगे। अब मेरी ये तीनों सिलाई कंप्लीट हो गई है। तीनों कंप्लीट होने के बाद मैंने थोड़ा सा धागा लंबा रखना है हमें, और धागे में सुई डाल लेना है। तो ये धागा इतना लंबा रखना है कि हमारे पूरे गले सिलने के लिए हो जाए, बीच में कम ना पड़े। इस तरह से बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, कुछ बस थोड़ा लंबा रखना है। तो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, इस सीधे फंदे से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये सीधा फंदा है, इसको इसके आगे से ऐसे सुई डालेंगे और बीच का उल्टा छोड़ के अगले सीधे वाले पर आगे की तरफ को सिल देंगे। आगे वाला सीधा है, बीच का उल्टा छोड़ देना है, तो इसको ऐसे सिल देना है, इस तरह से सिल दिया। अब इसको पीछे की तरफ से ऐसे उतार लेंगे। पहले इस सिलाई को हटा देती हूँ, इसको ऐसे पीछे की तरफ को इस तरह सिल के हटा देंगे, उतार देंगे, इस तरह इसको छोड़ देंगे। और जो ये सीधा फंदा है, इसके बाद ये वाला जो सीधा उल्टा फंदा है, सॉरी, जो उल्टा फंदा है इसके पीछे की तरफ डालेंगे इस तरह। और ये अगला जो ये वाला फंदा है, उल्टा वाला फंदा, इसके आगे की तरफ से इसको इस तरह डालेंगे। अब ये पहला फंदा है, तो मैंने ये जो सीधा उतारा था ये फंदा भी दोबारा ले लिया है इसके साथ, उल्टे के साथ। ये उल्टे को ऐसे पीछे से लिया, जो उल्टा फंदा बीच में छोड़ा था पीछे वाला हिस्सा लिया, और जो अगला वाला उल्टा है सीधा छोड़ के ये इससे सुई आगे लेंगे और इसका आगे वाला हिस्सा ऐसे लेके पीछे की तरफ जाएंगे और पीछे की तरफ इसको सिल देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर सीधा फंदा आ जाएगा, तो सीधे फंदे को हमें इस तरह से उतार देना है, इस तरह से इसको सीधे फंदे को उतार देंगे इस तरह से। और ये उल्टा फंदा जो है, इसके बाद ये सीधा फंदा आया, सीधे फंदे के आगे से लेंगे, अगले सीधे फंदे पर इसको सिल देंगे इस तरह। और फिर अगली में इस सीधे फंदे को ऐसे पीछे से उतार देंगे और सिल देंगे। अब ये जो उल्टा फंदा है, इसके पीछे वाला हिस्सा लेंगे इस तरह, और जो अगला उल्टा है उसका आगे वाला हिस्सा लेंगे इस तरह से, और इन दोनों को सिल देंगे। अब सीधा फंदा आ जाएगा, तो सीधा फंदे को इस तरह उतारेंगे, अगले सीधे पर सिल देंगे। अब उल्टा फंदा आया, उल्टा फंदे को पीछे से उतारेंगे और फिर अगले उल्टे का आगे का हिस्सा सिल देंगे इस तरह से। उल्टा उतार लिया, ये सीधा है, सॉरी, इस सीधे को इस सीधे पर डाल दिया और इधर से इस सीधे को उतार दिया। उल्टे को इस तरह, ये इस तरह से बन के आएगा, ऐसे ही सिला हुआ आएगा। तो इसी तरह बार बार हमें यही रिपीट करना है। इस सीधे को अगले सीधे पे डालना है और
उसके बाद ये सीधा फंदा पीछे की तरफ से उतार देना है और ये उल्टा फंदा और अगला उल्टा फंदा इस तरह से सिल देना है। तो इसको इसी तरह से कंप्लीट करते हुए ले जाएंगे। फिर सीधा फंदा आया, इसको ऐसे इस पे तो ये सीधा है, इस सीधे को अगले सीधे पर इस तरह से सिलना है आगे की तरफ से। अब इस सीधे का पीछे वाले हिस्से को इस तरह इसमें सिल देना है और ये जो उल्टा फंदा है इस उल्टे फंदे के पीछे से इस तरह सुई डाल के उतार लेंगे और अगला जो उल्टा है उसके आगे से इस तरह से पीछे को निकाल लेंगे। ये हो गया। अब इस सीधे को अगले सीधे पर डालेंगे इस तरह से और इस सीधे को ही इस बार पीछे की तरफ से इसे सिल देंगे। इसके बाद उल्टा फंदा आता है, उल्टे फंदे को पीछे की तरफ से उतार लेंगे और अगले उल्टे फंदे को आगे की तरफ से इस तरह पीछे को ले जाएंगे इस तरह। फिर से सीधा फंदा आ गया, इसको ऐसे करके अगले सीधे फंदे पर इस तरह सिल देंगे और अब सीधे फंदे को पीछे की तरफ से इस तरह से सिल देंगे उतार के। अब अगला उल्टा फंदा है, इसको भी पीछे की तरफ से उतार देंगे और अगले उल्टे के आगे की तरफ से इसको इस तरह से सिल लेंगे। तो बार बार हमें इस तरह ये रिपीट करते हुए कंप्लीट करना है। इसको इस सीधे पर सिलना है। और ये उल्टा है, इसको उल्टे की तरफ से उतार के अगले उल्टे की आधे की तरफ इस तरह से इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये इस तरह से सिला हुआ आएगा, ऐसा बन के आएगा। तो अब इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये मैंने पूरा बना लिया है। तो इस तरह से बन के आया है और सुंदर सा गला बना है और ये बहुत स्ट्रेचेबल होता है, कोई डालने में निकालने में दिक्कत नहीं, बहुत स्ट्रेचेबल गला है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।